ओके। स्वागत है आपका दोस्तों। आप बिहार बोर्ड के ऑनलाइन सीरीज को पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से आप हम पॉलिटी सेक्शन को कवर कर रहे हैं। पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत आप पॉलिटी को ले रहे हैं। पॉलिटी में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। उससे पहले हमने संघ राज क्षेत्र पढ़ा और नागरिकता पढ़ा। तो हम जो स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं हमारे, उसको कवर के साथ साथ हम लुसेंट को कवर करें, ताकि आपका कंसेप्ट के साथ साथ आपका अन्य एग्जाम, जैसे कि जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर जो भी एग्जाम होते हैं उसकी भी तैयारी साथ साथ हो। उसके संदर्भ में हम लोग लेके चल रहे थे। उसके संदर्भ में आज हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ रहे हैं। तो मौलिक अधिकार में हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए। तो मौलिक अधिकार को दो चीज है, आपके पास दो बुक है, एक है एनसीईआरटी और एक है लुसेंट। आपको पढ़ना कैसे है ये समझना है, क्योंकि जनरली दिमाग में आता है कि अरे कैसे बुक हम कैसे पढ़ेंगे। तो क्या है ना कि एनसीईआरटी आपको बिल्कुल बच्चे की तरह लिखा गया है। उसको आप क्या करेंगे ना, उसमें लाइन बाय लाइन समझेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे। तो आपको जैसे एक अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आप समझ लीजिए, अधिकार की जब हम बात करते हैं, हमारे संविधान में कितने तरीके अधिकार दिए गए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, तब थोड़ा सा आपको समझ में। हमारे संविधान में टोटल 7 अधिकार थे, ठीक है। उसमें से एक को हटा दिया गया और टोटल 6 अधिकार है। तो ये 6 अधिकार कौन कौन है, फिर थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझ में आएगा कि इसके पीछे कहानी क्या। तो ये 6 अधिकार कौन कौन है, देखिए। समता और समानता का अधिकार, देखिए हम आपको दिखाते हैं ये 6 अधिकार कौन कौन सा। देखिए, हाँ, ये आपका अधिकार है। देखिए, ये आपका क्या है, समता और समानता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, पांचवा है स्वतंत्र धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, छठा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके अलावा पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा आपका क्या है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका क्या है, इतना अधिकार है, 6 मेन अधिकार है। तो अब इसमें क्या है कि देखिए, हमने पढ़ा था कि 5 से 11 अनुच्छेद में आपका क्या है, नागरिकता का वर्णन। 11, 12, 13 अनुच्छेद में क्या है कि मौलिक अधिकार का परिभाषा संबंधी चर्चा किया गया। क्या किया गया है, मौलिक अधिकार के परिभाषा। तो 14 एक्चुअली जो शुरू होता है यहाँ से 14 अनुच्छेद से शुरू होता है। आपको 14 से याद करना। 14 से 18 में समता का अधिकार दिया गया। 19 से 22 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। 23-24 में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 अनुच्छेद में हो गया। तो ये अनुच्छेद दिया हो। इसके अलावा आपको ये पता होगा कि हमारे यहाँ मौलिक अधिकार को कितने कैमा भाग में दिया गया है, इसका भाग क्या है। तो हमारे मौलिक अधिकार को भाग 3 में जोड़ा गया। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया है। आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए इसको आप लिख लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, इसको आप ऐसे लिखेंगे कि भाग अगर पूछेगा तो भाग आप 3, भाग 3। और अनुच्छेद कितना हो गया, तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 अनुच्छेद के अंतर्गत, जिसलिए हम आपको भाग थे कि 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत है। इसका मतलब ये, इसका ब्रीफ परिचय ये है कि ये जो मौलिक अधिकार है आपका, ये जो मौलिक अधिकार है, ये पहला बात कैमा भाग में, पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कैमा भाग में है, तो तीसरा भाग में है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि ये कितना अनुच्छेद में है, तो ये टोटल 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत इसको पूरा परिभाषित किया गया है। आप कहेंगे कि 6 ही अनुच्छेद, सॉरी 6 ही मौलिक अधिकार है, तो उसको इतना बड़ा क्यों है। उसमें अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग प्रावधान दिया गया। जैसे कि 12 अनुच्छेद में इसके परिभाषा संबंधी प्रावधान है कि उसका परिभाषित किया किया कैसे गया। जैसे इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में किया गया है, ठीक। तो 12 में 13 में इसके परिभाषा संबंधी है। 14 से फिर अधिकार शुरू होता है, जैसे 14 से लेकर 18 तक क्षमता का अधिकार, ठीक है, या समानता का अधिकार जो आपको दिखाए थे, फिर स्वतंत्रता, इस तरह से अधिकार जाते हैं। तो अधिकार के साथ साथ इसमें क्या है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या है। तो उसको पढ़ना कैसे ये आपको समझना है पहले, अगर हम आज बता देते हैं फिर देखते हैं कल। उसमें क्या है कि आपको एनसीईआरटी से क्या करना है, कंसेप्ट। अब देखिए, आप समता का अधिकार समझ लिए, तो आपको हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं। चलिए, सब लोग हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हाँ, एनसीईआरटी में इसका जिक्र क्या होता है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा
मान लीजिए आप हैं, आपके कोई दोस्त हैं, ठीक है, आप लोग गए, ठीक है, आप अपने गांव में गए अपने दोस्त को लेके चाय पीने, तो चाय वाला ने आपसे पूछा, उसका नाम पूछने का प्रयास किया, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नाम पूछने का प्रयास किया। वो नाम मेनली इसलिए पूछना चाहता है कि वो किस जाति का बिलोंग करता है, तो उसे नाम से पता चल गया कि वो नीचे जाति का बिलोंग करता है। तो उससे ये क्या किया उन्होंने कप में अलग अलग कप में दोनों को चाय दिया। इससे एक पता चलता है कि ये कौन सा अधिकार का हनन होता है, ठीक है ना। तो ये समता का अधिकार का हनन होता है। तो हमारे अनुच्छेद में कहा गया है, हमारे संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति को आप होटल पे या कोई भी कॉमन प्लेस पे उसको आप उसके साथ दुर्व्यवहार या उसके पास साथ असमानता के व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ये हमारे अनुच्छेद समता और समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इस तरह से वहां पे चर्चा किया गया है। तो आपको वहां से चीजों को समझना है, या हम थोड़े से समझाने का प्रयास करेंगे और फिर आप लूसेंट से चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लूसेंट में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया रहता है। तो आप लूसेंट से चीजों को, जैसे कि पहला कंसेप्ट जो लूसेंट से दिया गया उसको थोड़ा सा समझ ले, दो तीन उसका फैक्ट समझ ले, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे क्या क्या चीजें हैं, उसका बेसिक्स पॉइंट देखिए। जैसे कि पहला बात है कि ये जो धारणा है कहाँ से आया है। तो मौलिक अधिकार की जो धारणा है वो कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मौलिक अधिकार की धारणा है इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो पहला कंसेप्ट, ये क्वेश्चन भी आता है कि ये अमेरिका से लिया गया है। दूसरा है इसका वर्णन कहाँ किया गया। इसका वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में उसका वर्णन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे भारत के अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसे मूल अधिकार के जन्मदाता भी कहा जाता है। हाँ, भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा, मतलब यहाँ मैग्ना कार्टा एक्चुअली अंग्रेज से शब्द आया है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है मौलिक अधिकार को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है और वह राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 के जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अब देखिए, मौलिक अधिकार के पीछे हम इसके विज्ञान को, तत्व को समझते हैं। मौलिक अधिकार का क्या क्या मतलब, कुछ अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो हमको जीवन जीने के लिए जरूरी है, अति आवश्यक है, मतलब वो मेरा निजी अधिकार। आगे चलेंगे तो धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो लेकिन अब मौलिक अधिकार का क्या पीछे उसमें बैकग्राउंड आप धीरे धीरे समझेंगे कि हमारे देश से आजादी से पहले बहुत बुरा स्थिति था हमारे देश का। वहाँ पे अलग अलग जातियों के साथ भेदभाव होता है। इसलिए देखिए, आप पढ़ेंगे समानता का अधिकार, आप सोचेंगे कि समानता का अधिकार क्यों, आप सोचेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार क्यों, बोलने की जैसे स्वतंत्रता है 19 में प्रेस के लिए दिया गया स्वतंत्रता है। आप सोचेंगे कि नहीं, हमको बोलने का भी हमारे देश में नहीं, ऐसा था अंग्रेज के समय हमारे देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब, किसी भी जनता को बोलने का अधिकार नहीं था। इसलिए ये सब धारणा जो है बाद में हमारे संविधान सभा, मतलब जिन्होंने संविधान बनाया उन लोगों ने इन सब चीजों को देखा था अपने यहाँ पर, उनको जोड़ा गया। आप सोचते होंगे कि अब आज आपको स्वतंत्रता मिल रही है, आप सोचते होंगे नहीं ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको अपने देश में, ठीक है, सही चीज को बोलने का, नहीं तो बहुत सारे जगहों पे बोलने का अधिकार भी नहीं मिलता है देश। तो ये क्या करना है आपको, इसमें क्या समझना है कि जैसे समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार का क्या करने का मतलब, आप अवसर की अलग अलग समानता का अधिकार है, ठीक है। जैसे विधि के समक्ष समता का अधिकार, धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, या लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो समानता जैसे 14 से 18 में जो दिया है, अलग अलग समानता का अधिकार है। जैसे कि विधि के समक्ष सब क्या, आप कानून के नजर में सब मतलब क्या है ना, अलग अलग तरह का समानता।